जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, मैं पुनः उपस्थित हूँ अपने कार्यक्रम बम बम बाबा श्री जी के दास पर हम और आप। और मुख्य प्रसंग है ज्योतिष। अब मैं आपके समक्ष बताने जा रहा हूं कि केतु की महादशा में जातक के साथ क्या होता है। महादशा हो या केतु की अंतरदशा हो, उसको समझें। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपने देखी होगी, राहु के विषय में बताया था कि राहु की महादशा में क्या होता है। मैं आपको ये पुनः बताने जा रहा हूं कि मेष से लेकर मीन तक, जिनकी मेष से लेकर मीन तक की लगन है, वो जातक सभी इस चीज को, इस विषय को समझें कि केतु है क्या। केतु से हम भयभीत हो जाते हैं। हाँ, भयभीत होना भी उचित ही है, क्योंकि केतु को पापक ग्रह भी बोला गया है। वैसे तो केतु छाया ग्रह है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा भय तो है, क्योंकि केतु क्या है? केतु धड़ है। केतु के पास सिर नहीं है, तो आप समझ ही सकते हो, सिर नहीं है मतलब मस्तिष्क नहीं है, मुख नहीं है, और मस्तिष्क नहीं है तो बुद्धि नहीं है। अब बुद्धि नहीं है तो आप समझ ही सकते हैं कि किस प्रकार का रोल हमारे जीवन में घटित हो सकता है। तो आइए थोड़ा सा समझें। केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। अब हमें यह समझना है कि जातक की कुंडली में यदि केतु पीड़ित है तो उसके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या घटित होगा। केतु यदि पीड़ित हैं तो आप यदि नौकरी करते हो तो आपका मन उससे हट जाएगा। आप या तो उसको छोड़ोगे, छोड़ के घर बैठ जाओगे बिल्कुल, और या उसको छोड़ोगे नहीं, अच्छी है फिर छूट जाती है। ये पीड़ित केतु का रोल है हमारे जीवन में। समझ लेना, इस बात को मैं पुनः दोहराऊंगा। यदि अच्छी भी नौकरी है, हम संतुष्ट हैं, फिर भी पीड़ित केतु हमसे उस नौकरी को, उस सेवायत को छुड़वा देंगे और हमें भ्रमित करते हुए घर पर बैठना पड़ेगा। ये केतु पीड़ित करते हैं। दूसरा, केतु का एक रोल और है, इसमें हम उसको समझेंगे कि यदि हमारा व्यवसाय में बहुत अच्छी तरीके से मन लग रहा है, अब वो चलता है, बहुत अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो एक विषय अलग है, लेकिन वहां व्यवसाय से भी हम हटेंगे। क्या सोचेंगे कि इस व्यवसाय को बंद कर दें, दूसरा व्यवसाय शुरू करें, ये अच्छा नहीं है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है, हमें दूसरा व्यवसाय शुरू करना चाहिए। ये पीड़ित केतु है। दूसरा, एक चीज और समझेंगे, राहु जहां उच्च के होते हैं, राहु जिस राशि में उच्च के होते हैं, तो राहु किस में उच्च के होते हैं? बुध की राशि में राहु उच्च के होते हैं, वहीं केतु नीच के हो जाते हैं। और केतु क्या करते हैं? देखिए, अच्छे केतु को भी थोड़ा समझ लें। ये तो पीड़ित केतु के विषय में मैंने आपको बताया। यदि अपनी मित्र राशि में केतु स्थित है, जैसे कि तुला राशि में शुक्र के साथ यदि बैठे हुए हैं, तो केतु आपके अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा फल देंगे। शुक्र के साथ केतु बैठे हैं और मैंने बताया उनकी राशि में बैठे हैं, पुनः मैं दोहरा रहा हूं, तो वो आपको अच्छा फल देंगे। एक और इसमें देखेंगे हम कि बृहस्पति देव के साथ केतु की जो बैठक है, जो स्थान है, बहुत अच्छा रहता है, बहुत शुभ प्रदायक है। इसलिए है क्योंकि केतु धर्म है, केतु मोक्ष है, मोक्ष को देने वाले हैं। और केतु आकस्मिक, जैसे राहु आकस्मिक धन देते हैं, ऐसे ही केतु भी आकस्मिक धन का प्रचुर मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में लाभ कराते हैं। तो अगर गुरु की सिटिंग हो जाए साथ में तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, एक और विषय है, ये अच्छे केतु की परिभाषा मैं आपको समझा रहा हूं कि द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव
में बहुत अच्छे केतु माने गए हैं। यदि केतु पापक ग्रह से दृष्ट ना हो, केतु पापक ग्रह से दृष्ट ना हो तो द्वितीय स्थान में बहुत अच्छे हैं। ये उत्तम स्वतंत्र होने चाहिए, कोई उनके साथ ग्रह ना बैठा हो। दूसरा, अष्टम भाव में भी केतु बहुत अच्छे बताए हैं। आपको बता दूं कि अष्टम भाव ज्यादा अच्छा नहीं बताया गया, षष्टम अष्टम द्वादश, लेकिन अष्टम भाव एक छुपा हुआ रहस्य है हमारे जीवन का, वहां केतु बहुत अच्छा फल देते हैं। मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि केतु की महादशा में, और केतु की महादशा आने वाली हो तो हम इस चीज को समझ लें कि मैंने बताया कि उनकी उपस्थिति किस ग्रह के साथ शुभ है, शुक्र के साथ बैठ गए या उनकी राशि में बैठ गए स्वतंत्र होकर के, तो हमारी महादशा अच्छी है। हमारी जो केतु की महादशा है, चल रही है, आने वाली है, तो वो हमको सुख प्रदान करेगी। दर्शकों, इसमें एक बात और आपको बताऊंगा कि यदि केतु द्वितीय भाव में स्वतंत्र होकर के कि एकदम अकेले बैठे हों, कोई पापक ग्रह की दृष्टि ना हो और उनके साथ कोई ग्रह बैठा ना हो, यदि यहां गुरु बैठ जाए तो शुभ माने जाते हैं, बहुत अच्छा फल हमको देते हैं। अष्टम में केतु बैठे हों, बहुत बढ़िया मोक्ष प्रदायक, धर्म में लगाने वाले, देखो धर्म के कारक तो है ही हैं, तो हमारी महादशा में ये केतु की महादशा में ये बहुत अच्छा फल देंगे, बहुत अच्छे कारक हैं। और देखो एक बात और बता दूं कि केतु की महादशा में यदि अच्छे हैं, पीड़ित नहीं है, तो अच्छी यात्राएं भी संभव होती हैं, हमें यात्रा करनी पड़ती है। ये मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव है यात्रा, और हमको थोड़ा सा चलायमान रहना पड़ता है, इधर से उधर जाना पड़ता है। और अच्छे केतु की महादशा में हमारा जो धन है, हमारा जो व्यवसाय है, उसको भी केतु ग्रह बढ़ाते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं आपको, ये स्त्रियों के लिए थोड़ा सा, कन्याओं के लिए, ये स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए ये निवेदन है कि जिनके पंचम स्थान में केतु बैठे हैं, अक्सर मैं अपनी बहनों की कुंडली देखता हूं, वो लेके आती है, महाराज जी देखो थोड़ा सा संतान में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसमें मैंने देखा कि केतु का एक अहम रोल है। केतु उस समस्या को पैदा करते हैं, जिसमें थोड़ा सा मैंने देखा कि अबॉर्शन भी केतु कराते हैं, जिसको हम छोटी सर्जरी बोलते हैं। तो केतु का एक बहुत अच्छा सरल उपाय मैं बताने जा रहा हूं। देखो, जिनकी महादशा केतु की है उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है कि वो मंदिर में ध्वजा लगवाएं, किसी भी मंदिर में ध्वजा लगवाएं, जय श्री राम लिखा हुआ हो, श्री हनुमान जी उसमें छपे हो, तो बहुत अच्छा फल आपको केतु देंगे। जय श्री कृष्ण।